उपस्थित है आप सभी के बीच अपनी रंगोली प्रदर्शित करने के लिए। हमारी रंगोली जो है वो वारली कलाकृति के थीम पे बेस्ड है और हमने इसमें वारली कलाकृति में यूज़ किए गए भिन्न भिन्न प्रकार और आकार को दर्शाया है, जैसे कि ढोलक सहनाई गणपति जी, और ये सारे जो पैटर्न्स हैं वो हमारी यूनिटी को दर्शाता है, जो कि हमारी वारली जनजातियों का यह मानना है कि जो वारली कलाकृति है वो जीवन का अंत नहीं हो, मतलब मृत्यु जीवन का अंत नहीं होता, बल्कि मृत्यु जीवन का एक नया शुरुआत है। तो रॉड से हम लोग वही डोनेट करते हैं, जो रॉड बना हुआ है वारली आर्ट में वो डोनेट कर रहा है कि जीवन का अंत नहीं होता है, जैसे कि रॉड का कोई भी स्टार्टिंग या फिर एंड नहीं होता। और ये महाराष्ट्र का हम लोग गणपति बाबा को इसीलिए बीच में रखे हुए क्योंकि ये महाराष्ट्र का फेवरेट फेस्टिवल है और वारली कला को ओल्डेस्ट माना जाता है सारे आर्ट। हमारी प्राचीन कलाकृति है वारली कलाकृति, इसीलिए हम लोगों ने इस थीम को उठाया है। और इसमें प्योरिटी और इसमें और मतलब प्यार को दर्शाने के लिए हम लोगों ने फूलों का भी यूज़ करा है, जिससे कि इसकी सुंदरता और बिखर और निखर के सामने है। You should also say something. So is there any significance for each color? ये फ्लावर क्यों यूज किया? मैम गणपति बाबा फ्रेश फ्लावर। फ्रेशनेस और एक ईजेंस को स्लो करना। सनाई कौन वाला है आप? Please silent. और साथ ही ग्रीन कलर का जो दिखाता है कि प्रकृति में हमारे लिए किस तरह से पानी और नेचर के जो पेड़ पौधे हैं और बाकी जीव जंतु हैं वो किस तरह से हमारे लिए उपयोगी हैं। और साथ में यहाँ पे विभिन्न रंगों का इस्तेमाल किया गया है, जो कि ये बताते हैं कि हमारे धर्म से इनका महत्व है, जैसे कि लाल रंग जो कि बताता है कि एक तरह से शुभ माना जाता है हमारे धर्म में। फिर नीला रंग जो कि मैंने बताया पानी को दर्शाता है, या फिर हरा रंग का ये पेड़ पौधे किस तरह से जरूरी है। How many colors you have used? मैम ये कलर No, how many colors you have used? कितने? 6. First is nature and how everything is important for us. For example, water or plants. Creation. It is a joint work. नेचर के रिप्रेजेंटेशन में बहुत सारे जो इंडिया में प्रोमिनेंट है फ्लावर्स और ये सारे को रिप्रेजेंट किए हैं। और हिंदू रिलीजन में रंगोली को बहुत अच्छा माना जाता है। बहुत सारे कल्चर में आज भी लोग घर में सुबह सुबह खासकर लेडीज़ लोग रंगोली बनाते हैं और इसमें इस पोस्चर में बनाया जाता है कि हमारे स्पाइन भी रिलीज होता है, स्पाइन के लिए भी अच्छा होता है। Okay, this art is prevalent in which part of the country? Orissa. Which are the primary colors here? Not to just green lips, green men. गुड आफ्टरनून सर, हमने पट्टाचित्र आर्ट जो कि इंडियन फोक आर्ट है उसको हमने रंगोली के थ्रू रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी है। पट्टाचित्र आर्ट बेसिकली एक संस्कृत वर्ड है जो पट्टा मीन्स क्लोथ एंड चित्रा मीन्स ये पिक्चर। तो सर हमने ये बेसिकली उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में आता है, ये ओरिजिनेट हुआ था 12th सेंचुरी के अराउंड ऐसा माना जाता है। और ये पट्टाचित्र आर्ट को क्लोथ पे बेसिकली हम लोग बनाते हैं, जिसमें हम लोग भगवान और रिचुअल्स को ही सिर्फ रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जगन्नाथ भगवान के बारे में, तो जगन्नाथ भगवान जो कृष्ण भगवान के अवतार हैं उनको हमने रिप्रेजेंट एक वेरियस इंपॉर्टेंट फेज जो है उनको हमने रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी है। ये हमारा कृष्ण भगवान का कालिया नाग है और ये हमारा रासलीला है और ये दर्शन ये हमने डिफरेंट फेज कृष्ण भगवान के डिफरेंट लाइफ फेज ये रासलीला जो गोपी और राधा के साथ ये क्या करें। ये लास्ट में जो वॉल वो था कुरुक्षेत्र में Center में what is that figure? कृष्ण भगवान इससे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन भी मिल चुका है जो उड़ीसा दोनों में थोड़े डिफरेंसेस होते हैं, इसीलिए दोनों का नाम भी अलग है, बंगाल पट्टाचित्र और
अच्छा, रास अपने मतलब किस पूर्णिमा को रास पूर्णिमा? For being the oldest civilization in the world, that is what makes the variety of different art forms available in India. We are here representing the Warli art form, which has its origin from Maharashtra. The word Warli is derived from the word wald, which means a piece of land or earth. मैम इसमें वार्ली का अर्थ हमारा एक वार्ड शब्द से आया जिसका अर्थ भूमि का एक टुकड़ा होता है। इसमें हम लोग किसी देवी देवताओं को नहीं दर्शाया कि एक आदिवासी जीवन और उनके सामाजिक जीवन को दर्शाया गया है, जिसमें हम लोगों ने मुख्यतः उनके नृत्य को दर्शाया है। यहाँ एक पर्सन है जो ड्रम बजा रहे हैं और चारों तरफ महिलाएं नृत्य कर रही हैं। मैम बेसिकली ये महिलाओं की भूमिकाओं को दर्शाया जाता है। पुराने ज़माने में पहले महिलाएं इस आर्ट को करती थी, बट बाद में ये पुरुषों में भी प्रचलन हो गया था। इस आर्ट फॉर्म को ज़्यादातर यूज़ किया जाता है किसी भी घर को डेकोरेट करने के लिए, जो कि वहाँ के जो भील प्रजाति के लोग हैं उनका नाम ही है वार्ली प्रजाति जनजाति, उन लोग का नाम ही है। वो लोग अपने घर को डेकोरेट करने के लिए यूज़ करते थे। बट अब चूँकि इसका पहचान होने लगा है, तो अब इसको ज़्यादातर टेक्सटाइल्स में यूज़ किया जाता है डेकोरेट करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट इसका काम ज़्यादातर डिज़ाइनिंग में अब होता है, तो ये एक अच्छा स्टार्टअप का तरीका है। ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी एक अच्छा स्टार्टअप हो सकता है। क्योंकि जो ड्राइंग होता था वो ज़्यादातर औरत लोग ही करते थे। थैंक यू मैम। The flow, the perfection will be better. You can explain. Sir, again. Ma'am, this is the Rangoli and this is the folk art painting by the famous Jamini Roy, famous folk artist Jamini Roy. She is from Bengal and also from Bengali School of Art. And she is very famous revolutionary artist because of its hard black strokes in his paintings. So in this, so ma'am, instead of black we can't. अच्छा, okay. And this the name of this painting is Parvati and Ganesh. Parvati and Ganesh. This painting has been named so. This painting shows baby Lord Ganesha, the elephant-headed god, and her mother Durga make him sit on her lap lovingly, and she keeps a protective arm around him. That is the main theme of the painting. और हिंदू कल्चर में ऐसा कहा भी जाता है कि गणेश जी का सबसे पहले पूजा किया जाता है, कोई भी पूजा करने से पहले। और या फिर किसी भी अवसर पे कुछ भी करने से पहले गणेश जी का फूल लोग होता है। और यहाँ पर एक मंदिर को आप लोग दो ही हैं, तीन नहीं है? अच्छा, क्या मीठा डाल 4, 6 है ना? Yes. Explain. Ma'am, we have on the occasion of Diwali, we made rangolis so that we have made and placed diyas on the rangolis as it depicts the festival of lights, and we have colored the rice and decorated it with rices. हम लोग ने गणेश इसलिए बनाया है क्योंकि गणेश जी का जिसमें पूजा किया जाता है दिवाली में। Is it signifying any? What is the Significance. folk What is the significance of your presentation? folk culture you are depicting here? Is there any? Ganesh, the Lord. Is there any significance of using these materials? घर में उपलब्ध था इसलिए use किया। Next. Please explain. सर आ जाइए। This Wait, sir is coming. Okay. we have made this rangoli with the amalgamation of between 2 or 3 different styles of Indian folk art, like some Madhubani, Warli art, or some Jaipuri art. And Warli art is generally we know that it Which one is Wali art? The shows. And this Okay, what this is it? Say. Where is Madhubani? I don't find any Madhubani. This one and this one, and there is Jaipuri art. It's all the amalgamation of 3 Machli art. ka. Yes, But it's not correctly done. yes. We were short of time. Even 2 hours, Huh? You came late or what? Not that, because you have done too many things, so your time is, my time got wasted. Yes. Wooden. Yes. See, when you depicting one, Concentrate, take. yeah, Yes. one, you must concentrate on one, maybe if you have placed 2, not more than that.
Yeah, then what is that? आगे बताओ. That's a Jaipuri art. In Jaipur, we know that this art is generally originated from the Jaipur region of Rajasthan, and in this various floral patterns and all are drawn, and various colors are used. In medieval times, there was used natural colors, which was also first it was painted on generally on a wall. The wall was first spread with the lime and all, and then natural colors and the natural brush, which was made from the tail of animal tails, and then it was painted on the wall. But we have it depicted in the rangoli, so we have used You all want to say anything? कुछ बोलना चाहते हैं? Actually, this one is Madhubani painting in This one. yeah. Okay. And my mythology have known that the Raja Janak had a daughter Sita. When they were getting married, he just painted his whole Nagri with Madhubani paintings, and from there it was originated. Yes. Start explaining. Good afternoon, sister and sir. We have used Madhubani painting style in the peacock portion, and we have used Dandiya of Gujarat region. Also, we have used some portions of Mathura region and Vrindavan. Basically, it depicts the different cultures and diversity of India. We have tried to show the diversity of India by mixing different art in the same. So explain what is what. One is that is Madhubani. Then others, which part is? That shows Garba from Gujarat, Okay. and the whole that peacock is shows from Mithila. The whole peacock. Attire is from Mathura style. Okay. That attire. And this That's pattern. This is part of Mithila paintings. Indian Rangoli. Wait, sir is coming. Sir is coming. Yeah. You were supposed to do it on chart papers, no? Here we have tried to show a very typical Indian Rangoli, and while keeping it simple as much as we could. And here we are showing two girls showing the Indian folk culture, basically Indian folk dance, Bharatanatyam, and so yeah, it's subtle and simple. We have used disposable cups, which generates about 20% of waste in the world. These would be the few ways to suggest to reuse disposable cups. We have kept it very simple and subtle. We were going also for small concepts. We have used papers to decorate it. This is a gift paper or ribbon. Gift papers, usually for that. And it's the disposable cups. We have also attached a small light inside it, which could be visible in darkness. And this is it. Thank you. मैम ये फुली न्यूज़पेपर से बना है। न्यूज़पेपर से. Newspaper and न्यूज़पेपर तो इतना ये How स्टिफ did you कैसे make हो it गया? स्टिफ कैसे हो गया? क्योंकि मैम 2-3 लेयर दिए हैं और उसके बाद फिर पेंट के फैब्रिक पेंट जो कि खुद ने स्ट्रॉन्ग ये 2 घंटे में हो गया. यस मैम But it is paper they have made it very stiff and मैम टेप भी इस्तेमाल किए हैं which is tape. ताकि स्ट्रॉन्ग हो जाए। What tape? This cello tape नो मैम सेलो टेप हम डबल साइडेड टेप पेपर टेप or double side tape. पेपर टेप We are using canteen. बबल ये यहाँ रखना है कि टी लाइट्स कैंडल की. मैम यहाँ भी रख सकते हैं और अगर लगाना है तो वहाँ भी लगा सकते हैं वायर यूज़ करके। बट स्क्रैप से बनाने का लिए बोला था ना. हाँ तो न्यूज़पेपर पेपर न्यूज़पेपर से बनाया न्यूज़पेपर बनाया और बाकी पेपर्स ये कलर पेपर यूज़ अच्छा. क्विलिंग पेपर क्विलिंग वाला पेपर है कि क्या ऐसे नहीं पेपर ऐसे मैम क्राफ्ट पेपर जो आता है वो क्विलिंग का दूसरा हो जाएगा. We made a lantern using
manner. The waste products like thread, balloons, and other materials, and bangles also, as we are bangles, Bangle is old just bangles, Yeah. and it's thread is new. It's हाँ पुराना नहीं है. Okay, ग्लू okay, यूज fine. किया हुआ ना. glue Yes, use ma'am. किया हुआ. Fabric. बाद में बलून को फोड़ दिया. Yes, yes. This is code number 3. Right. Shape देखिए कैसा बना है. बचत कैसा है. वो पर What is it? Sir आएंगे. Sir आएंगे. क्या waste And Abu and present our Latin in front of you. As the theme of Latin making competition was best out of waste, we have made a lantern using stripes of newspapers, waste bangles, waste CDs, and waste beads, waste earrings. These are gift papers. So New paper they have used. Gift papers. paper cellophane is new. Gift paper is But in that जो पेपर से बोल रहे हैं ना उसने कोई चार्ट पेपर भी yeah, इस वाला ना. Craft papers, scrap papers. चलो number 1 you have to what you have used? सर वेस्ट मटेरियल. क्या मटेरियल? सर हमारा थीम था वेस्ट मटेरियल से लालटेन बनाना. तो सर हमने जैम के खाली बॉटल को यूज़ किया बेस के लिए और सीडी को यूज़ किया थर्मोकोल के साथ उसको कवर अप करने के लिए और उसको ग्लिटर पेपर से डेकोरेटिव बनाने के लिए. और सर बॉडी पार्ट के लिए हमने थम्स अप के बॉटल को कट करके बॉडी पार्ट बनाया जिसे फोम शीट से कवर अप किया सबसे अपर पार्ट में भी हमने सीडी का यूज़ किया है और थर्मोकोल का बोरोलिन. सर बोरोलिन का खाली सा ऐसा बॉटल था जिसे हमने ऊन से उसे लपेट के सेंटर का यूज़ किया सेंटर ऑफ अट्रैक्शन के लिए. और उसे सर हमारे पास एक वेस्ट पेपर था ग्रीन और समथिंग उसके लिए लीव्स वगैरह बना दिया. और सर नेकलेस के जो पर्ल्स वगैरह यूज़ नहीं होते उनके लिए स्ट्रिंग्स के लिए. लेकिन सुंदर पल्स. और ये लाइट लगा दिया है इसमें. यस मैम ये हमारा ऐसा ये तो लालटेन है. नया, ये तो नया. मैम ऐसा हमारा लालटेन है कि आप कहीं भी ले जा सकते हो. ये एज अ बैटरी यूज़ किया है. बैटरी लाइट आप कहीं भी ले जाकर यूज़ कर सकते हो. और सही है ना उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं. गुड. तुम लोग दो हो. यस सर. Sister Jinsi AC, Assistant Professor, Department of Sociology. Mrs. Purnima Rao, Assistant Professor, Department of Fashion Design. I request our Dean and Head, Dr. Upas Lasne, to present our honorable judges with a token of our gratitude. Bring that. Once again, and I'm very thankful to all the jury members for gracing this occasion and for their unbiased judgment also. They have judged very meticulously and they have spent a lot of time in judging the rangolis and the lanterns that have been made. And to all the participants, you have done. यहाँ तो बहुत अच्छा लगा हमें सब बनाया है अपने बहुत मेहनत से बनाया है सबने. लेकिन कुछ क्रिएटिविटी बहुत दिखी है. कुछ जो रेगुलरली बनी थी रियली क्रिएटिविटी थी और थीम के साथ मैच भी कर रहा था और बहुत ही कलात्मक ढंग से बनाया. और जो आकृतियाँ उनके लिए आपने रंगोली में वो बहुत ही अच्छी लग रही थी. और लैंडलाइन बनाया उसमें भी बहुत क्रिएटिविटी था. कुछ इतना क्रिएटिव था सोचे कि वेस्ट से हम भी बहुत कुछ बनाते रहते हैं लेकिन सोचा है कि I got ideas from here. I will be taking few of the ideas from
on with all the winners and all the participants. Okay, now it's turn for Priya and Zia. Which department? Okay, PCA department. PCA. I request Dr. Purnima to give away the prizes, the certificates. Congratulations. You're wrong. So I see the girls and I know that they are education department. So I request Disney to give away the certificates. Okay, so congratulations to the winners, all the winners. You all participated on the occasion of Diwali in the poster. So on behalf of all in the Department of Education, I extend happy Diwali to each one of you sitting here. May you have a very good Diwali and a very good year ahead. And all the participants, before going, you will collect your certificates and then go. Okay, I am very thankful to the jury member. Take your places. Semester 1, we privileged to propose vote of thanks. I owe my sincere gratitude to the Honorable Principal, Dr. Sister Maria Rasmi AC, for providing the opportunity to organize the whole staff, the inter-department. My heartfelt thanks to the jury members, Dr. Roy Mazumdar, former Controller of Examination, Patna Women's College, Sister Jinsi AC, Assistant Professor, Department of Sociology, and Ms. Purnima Roy, Assistant Professor, Department of Fashion Design, for taking out time from their busy schedule for the judgment. I offer my heartfelt gratitude to Head and Dean of our department, Dr. Upasana Singh, for her constant guidance. I am grateful to all the faculty members and non-teaching staff for their dedicated efforts to make this event a huge success. I congratulate the winners and all the participants for this event alive, colorful, and mesmerizing. I am thankful to all my batchmates who put their heart and soul for the whole service. I owe my grateful thanks to all of you to make this event. जापान से मिला